हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि गुस्सा हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी मैंने 8 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है और एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला पॉइंट यही है कि अपनी सीमाएं बताने के लिए गुस्सा हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर आपकी जो सिटिंग बाउंड्रीज हैं, अगर आपको नहीं अगर बतानी आ रही है तो आप गुस्सा दे करके बता सकते हैं। जैसे कि कोई आपकी अगर हद पार कर रहा है, कोई अगर अपनी लिमिट क्रॉस करके और आपकी लिमिट में अगर घुस रहा है तो उसके बाद में आपको गुस्सा आने लगता है। जैसे कि भाई बस अब बहुत हुआ। जैसे कि आपको कोई लॉन्ग टाइम से अगर कोई चढ़ा रहा है, जैसे या फिर आप किसी को परेशान कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सामने वाला शख्स उसको गुस्सा आने लगता है, वो आपको फिर आपके लिए हावी हो जाता है, फिर आपको वो बिना फालतू में कुछ फालतू की चीज़ें बोलने शुरू कर देता है। गुस्सा ये होता है। सेकंड इसका पॉइंट है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए। अन्याय के खिलाफ ऐसे कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा हो, ठीक है, और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो, गलत व्यवहार कर रहा हो, या फिर आपको कोई धोखा दे रहा हो, तो ये सब गुस्सा ही हमें बताता है कि वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। हमको खुद से रिग्रेट होने लगता है, हम खुद बुरा फील करने लगते हैं। और भाई जो गुस्सा होता है वो एक बदलाव की एक शुरुआत होती है, बदलाव की एक दिशा होती है। इसका वीडियो का तीसरा पॉइंट ये है कि खुद की रक्षा करने के लिए सेल्फ बाउंड्रीज तो होती है हमारे साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें आ जाती है। और उसके बाद में सेल्फ सेव, यानी हम जब सेफ अगर रहेंगे, कब रहेंगे, जब हमें गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए भाई हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई एक स्कूल है, एक स्कूल में जब भी आप स्कूल में रहे होंगे तो आपके भी 4-5 दोस्त रहे होंगे और आपकी पूरी टीम ने किसी एक लड़के को परेशान किया है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लड़का परेशान होकर के आपके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करने लगेगा कि फिर उसको ना तो फिर जीने का डर रहेगा, ना ही मरने का डर रहेगा। इतना हावी हो जाता है। इस चीज़ को बताता है कि गुस्सा, ठीक है, गुस्सा क्या करता है, खुद ही रक्षा करने के लिए भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है इसका, अपनी भावनाओं को पहचानने में मदद करता है। जैसे कि गुस्सा अक्सर गहरी भावनात्मक चोट का संकेत देता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है अंदर से, तो जैसे कि उसको अंदर दुख होगा, डर होगा, अपमान होगा या फिर चोट होगी, तो इस चीज़ को वो गुस्से के थ्रू जाहिर कर पाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इमोशन को रो करके शो करते हैं। बड़ा चिड़चिड़ा फील हो जाता है तब उनको दिखाते हैं, ठीक है। इससे हमें ये समझना चाहिए जो भावनात्मक रूप से हमें इससे मजबूती मिल जाती है। इस वीडियो का भाई फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए ये है कि आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने में भी ये क्या करता है, गुस्सा हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है और कोई किसी को रोस्ट करे जा रहा है, तो वो सामने वाला शख्स कब तक आपकी बर्दाश्त करेगा, कब तक आपकी सुनेगा। तो इसके धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप खा ही गए हो। और उसके बाद में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा फील करेगा, फिर खुद वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो गलत चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद है और उसके बाद हम दूसरे वाले को शख्स को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, और भाई अगर वो शख्स अगर हमारे लिए वही चीज़ें करने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो गुस्सा क्या होता है, आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी होता है, आत्मसम्मान को बढ़ाए रखता है, ठीक है, सेल्फ इमेज को बनाए रखता है। तो ये दिखाता है कि हम अपनी कीमत जाने नहीं देते हैं, ठीक है। और इसका 6 पॉइंट ये है कि रिश्तों में सच्चाई लाने के लिए गुस्सा इसलिए भी कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लो कि आप कोई कपल हो, और कपल अगर हो तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके बीच में कभी अंडरबंड तो होती रहती है, ठीक है, लड़ाई वगैरह होती रहती है। तो उसमें क्या गुस्सा आ जाता है। जैसे कि कोई अगर मान लो कि कोई आपको गलत ठहरा रहा है, तो वहाँ पर आपको ठीक बताने के लिए आपको गुस्सा आना ही है, ठीक है, गुस्सा आता ही है। तो कई बार आपको दबा हुआ गुस्सा रिश्तों को अंदर खा जाता है, ठीक है। जो रिश्तों के अंदर ही जो गुस्सा होता है वो रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो सही तरीके से व्यक्त किया गुस्सा गलत फहमियां भी दूर करता है। जो गुस्सा क्या करता है भाई, गलत फहमियों को दूर कर देता है। ये पोटेंशियल होती है गुस्से की, ये ताकत होती है गुस्से की। और उसके बाद में गुस्सा क्या होता है, मोटिवेशन का भी काम करता है, ठीक है, मोटिवेशन पैदा करता है गुस्सा। कई महान काम गुस्से की ऊर्जा से शुरू होते हैं। जैसे कि मान लो कि आज मैं बिल्कुल बदल के रहूंगा, ठीक है, आपने ये कसम खा ली है। कैसे खाई है कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर से चिड़चिड़ी हो गई है, गुस्सा हो गया कि आपने ठान लिया है कि मैं अपने आप को बदलना है, मुझे मैं आप प्रूव करके दिखाऊंगा। ये कहाँ से आया, ये आपको गुस्से के थ्रू आया। गुस्सा क्या काम कर रहा है, आपके पीछे मोटिवेशन का काम कर रहा है। गुस्सा आपको मोटिवेट कर रहा है, गुस्सा आपको अभिप्रेरित कर रहा है, ठीक है। इसका वीडियो का लास्ट और फाइनल पॉइंट ये है, अपनी ज़रूरतों के सामने रखने के लिए। जो भी आपकी ज़रूरतें मतलब जैसे कि मान लो कि आप छोटे बच्चे हो और उसके बाद अपने पेरेंट्स, आपने भी देखा होगा कि जो भी एक बच्चा है अपने पेरेंट्स के जिद करता है कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, तो वहाँ पर भी वो गुस्सा जाहिर करता है। अपने पेरेंट्स को भी रोने धोने
वाली एक्टिंग करेगा और उसके बाद में वो वहीं पर लौट जाएगा, क्यों लौट जाएगा या फिर मारने लगेगा। ये बच्चों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी आप बड़े हो गए तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे घर में आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो उसके बाद में आप भी नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो गुस्सा क्या करता है, अपनी ज़रूरतें को सामने लाने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो गुस्सा तो आपने ये समझ लिया गुस्सा क्यों ज़रूरी होता है, लेकिन गुस्सा अक्सर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सामने वाले को नोच के खा जाओ। अगर इस तरह का अगर गुस्सा अगर किसी ने करा तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा असहनीय है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गुस्सा ज़िंदगी का हथियार है, लेकिन कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है यह एक कला है। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन हर किसी को ये समझ नहीं होती है कि गुस्सा कब तक करना चाहिए, ठीक है। एक टाइम के बाद गुस्सा कब ख़त्म करना है, कितना करना चाहिए गुस्सा, और इसका कंट्रोल में किया गया गुस्सा ताकत है। और अनकंट्रोल गुस्सा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड है, तो उसका हमें गुस्सा हमेशा कमजोरी बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर चाहे तो आपको चलिए, ठीक है।